और अगर आपके रिज़ल्ट में आरएल आया हुआ है या आपके रिज़ल्ट में कोई ऐसी दिक्कत है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जैसे कि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे को आरएल मिला हुआ है और वो रिज़ल्ट कैसे ठीक होगा। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने आरएल रिज़ल्ट जो है ठीक करवा दिया है। तो अगर आपको देखो आरएल आया हुआ है तो उसे आप कैसे ठीक करवाओगे इस वीडियो में हम जानेंगे। और देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीओसी वाले सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने मार्कशीट भी जमा करा दिया है, फिर भी उनको जो है टीओसी वाले सब्जेक्ट जो है उनके रिज़ल्ट में नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी उनमें से हो कि अगर आपका टीओसी वाला सब्जेक्ट जो है आप लोग के फाइनल रिज़ल्ट में नहीं मिल रहा है, तो उस केस में अपने टीओसी वाले सब्जेक्ट को कैसे लेके आओगे अपने रिज़ल्ट में, ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और देखो एक कमेंट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा आया है, वो ये आया है कि एडमिशन कैंसिल हम कैसे करेंगे, एडमिशन कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है, और एडमिशन कैंसिल करने के बाद क्या हम दोबारा से अपना डाटा को फिल कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल में जो आपका होता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डीओबी हो गया, और आप लोग के जितने भी पर्सनल डिटेल में आते हैं वो क्या आप एडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखो जिनके रिज़ल्ट में आरएल आया हुआ है वो रिज़ल्ट को अपना चेक करेंगे, उनका रिज़ल्ट जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है, रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आरएल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब देखो मैंने जो करवाया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप अपने आप को करोगे जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जिनके रिज़ल्ट में आरएल आया हुआ है। अगर आप मेरे बताए चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली जो है आप लोग का आरएल रिज़ल्ट जो है हट जाएगा और रिज़ल्ट आपका सही हो जाएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट्स है हमारे पास, हम उन्हीं पे बात करेंगे, उनका मैंने आरएल जो है हटवाया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्टूडेंट्स है, देखो ये अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं और ये मेरे पास 1 महीने पहले आई थी और इन्होंने बोला था कि सर हमारे रिज़ल्ट में देखो आरएल आया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे रिज़ल्ट जो है आरएल आया हुआ है और ये बोल रहे थे कि सर किसी तरीके से हमारा आरएल हटवा दो, क्योंकि हमने देखो चीटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, ना ही हम कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे एग्ज़ाम के टाइम। तो मैंने देखो इनसे बोला था कि देखो मैं आपको मेल कर देता हूँ, मेल के बाद भी आपको एनीवे जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर जाकर आपको कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी, कंप्लेंट डालनी होगी आपको कि मैंने कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थी और ना ही मैंने कोई ऐसा एक्टिविटी किया है एग्ज़ाम के दौरान जिससे कि एनयूएस के गाइडलाइंस को ठेस पहुँचती हो। तो ये सब चीज़ें मैंने इनको करवाया था। देखो मेल मैंने इनका कर दिया था 1 महीने पहले, रिप्लाई भी आ गया था कि हम वर्क कर रहे हैं आपके रिज़ल्ट पर। और देखो इनका रिज़ल्ट जो है ना अब ठीक हो चुका है, ये देखोगे इनका रिज़ल्ट जो है ना, ये देखो यहाँ पर ठीक हो चुका है, ये उन्हीं का रिज़ल्ट है। 4 सब्जेक्ट का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट इनका ठीक हो चुका है, सारे सब्जेक्ट इनके आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखो आरएल का मतलब क्या होता है कि रिज़ल्ट आपका बाद में आएगा, और इसका मतलब यही होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना उसके दौरान आपने कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी किया है जिसके वजह से आपके रिज़ल्ट को एनयूएस ने होल्ड पे डाल दिया है, ठीक है। अब देखो इलीगल एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपने चीटिंग किया हो, ग्रुप चीटिंग किया हो, फर्रे चलाया हो, मोबाइल से देखकर लिखा हो, या कुछ भी आपने कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी किया होगा जो मतलब कि आपको ये एनयूएस के एग्ज़ाम में नहीं करना होता है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि एनयूएस आप लोग को आरएल दे देता है और बोलता है कि आप इसके लिए हमें सफाई दो, आप मेल करो, हमें एक एप्लीकेशन दो लिख के कि हमने कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी वगैरह नहीं किए थे। वही होता है ना, देखो ग्रुप चीटिंग में क्या होता है कि एक बंदा ग्रुप चीटिंग कर रहा होता है, जैसे कि मान के चलो कि 5 बंदे हैं, एक बंदा नहीं भी कर रहा होगा चीटिंग तो वो भी तो 4 की वजह से ना उस लपेटे में आ जाता है कि वो भी ग्रुप चीटिंग कर रहा है। तो ऐसा कई बार होता है। अब देखो जिनका आरएल आया हुआ है उनको करना क्या है, जिनका आरएल आया हुआ है उनको सिंपली आपको मेल डलवानी है। सबसे पहले आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको मेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, मुझसे करवाना चाहो मेल तो मैं मुझसे करवा लेना। आरएल के जितने भी रिजल्ट हैं ना वो अपडेट हो चुके हैं, अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने के मैंने करवाए हैं जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तो आप मेल डालो, ठीक है, रिजल्ट को अटैच करके आप मेल डालो। मैंने वीडियो भी बना रखा है कि मेल कैसे डालते हैं, उन वीडियो को देखो और मेल डालो। उसके बाद देखो अगर आपका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक नहीं होता तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, तो एप्लीकेशन में आप लिखोगे
कि सर मैंने इस सेशन में एग्ज़ाम दिया था, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था। मैं एग्ज़ाम के टाइम श्योरली कह रही हूँ कि मैं कोई भी, या कह रहा हूँ मैं कोई भी एनयूएस में इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। ना मैंने ग्रुप चीटिंग की है, ना मैंने फर्रे चलाया है, ना मैंने कोई चीटिंग की है इस तरीके से जिससे कि मेरा आरएल रिजल्ट में शो किया जाए। और आप अंत में लिखना कि सर मैंने ऐसा कोई भी कुछ काम नहीं किया, इस वजह से मेरा रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए, क्लियर किया जाए। और वो देखो, जब आप एप्लीकेशन वहाँ पे अपने रीजनल सेंटर में जमा करा दोगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि आप लोग का यहाँ पे टाइम लगेगा, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना भर भी लग सकता है। तो आप लोग का टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आप लोग का ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो आरएल में क्या होता है ना कि आरएल में आप लोग की तो सबसे पहले वो अटेंडेंस शीट निकलती है और देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो आपसे ना अटेंडेंस शीट पर साइन करवाया जाता है कि आप वो एग्ज़ाम दिए हो कि नहीं दिए हो। ठीक है, तो वो वाली अटेंडेंस शीट निकाली जाती है कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है। अगर एग्ज़ाम दिया है तो साइन क्यों नहीं किया है, साइन नहीं किया है तो उस केस में आपको अटेंडेंस शीट निकलवा के आपको कंप्लेंट डालनी होती है। ठीक है, तो मेनली जो है एनयूएस में जो आरएल का प्रॉब्लम है ना वो यही है कि आप ग्रुप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो, या आप नहीं भी कर रहे हो ना तो ग्रुप में बैठे हो जो चीटिंग मार रही है तब भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको जो अटेंडेंस शीट मिलती है जिस पर आपको साइन करना होता है कि आप मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं दिए थे, वो वाला जो है ना अगर अब्सेंट है, आपने साइन नहीं किया होता है तो उस केस में भी आपको आरएल मिल जाता है। ठीक है, तो आरएल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट ठीक करवा दूंगा। अब अगले प्रॉब्लम पे हम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स और है हमारे पास जिनका रिजल्ट में देखो टीओसी वाला सब्जेक्ट नहीं आया है। अब मैं आपको इनकी कहानी समझाता हूँ। देखो इनके टीचर ने, इन्होंने एक टीचर से एडमिशन लिया है और टीचर ने क्या किया है कि इनके 10वीं क्लास में जो ये पास थे उसमें फ़ेल दिखा दिया है। दूसरा क्या किया है, देखो जब आप फेल दिखा देते हो ना तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि आप 12वीं क्लास के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब देखो उन्होंने फेल भी दिखा रखा है, उसके बाद भी इनका एडमिशन कंफर्म है और ये दावा कर रही है कि मतलब मैंने 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इनके रिजल्ट में जो है ना देखो सिर्फ 4 सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, एक सब्जेक्ट का इनका एग्ज़ाम का मिसिंग है। मैंने इनसे बोला है कि देखो मैं मेल कर दूँगा, लेकिन आपको देखो एक बार रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। रीजनल सेंटर जाकर आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपने टीओसी वाले सब्जेक्ट ऐड करवाए थे, मार्कशीट भी आपने भेज दिया था, फीस भी आपने दे दिया है तो ठीक है। तो एनीवेज को देखो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया था, लेट आपने मतलब कि मार्कशीट वो भेजे हो, ये सब चीज़ को आपको एक एप्लीकेशन में लिखकर उनको बताना होगा। उसके बाद जो है आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। अब देखो मेल से काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती है। मेल से क्या होता है ना, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मतलब एनीवेज को आप याद दिला सकते हो कि मैं ये स्टूडेंट्स हूँ और मेरे साथ ये दिक्कत है। मेल से बस आप इतना कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब देखो टीओसी वाला सब्जेक्ट फाइनल रिजल्ट में नहीं शो हो रहा है, उनको क्या करना है कि देखो सबसे पहले तो मेल डाल दो कि सर मैंने इतने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे, इतने सब्जेक्ट का टीओसी था और टीओसी वाले सब्जेक्ट मेरे अभी तक ऐड होके नहीं आए। ठीक है, पहला ये। दूसरा आप क्या करो कि एक रिटन एप्लीकेशन लिखो और उसमें बताओ कि सर मैंने इस सेशन में एग्ज़ाम दिया था, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है और मैंने जो भी सब्जेक्ट आप ऐड करवाए हो यानी कि टीओसी के लिए भेजे हो वो सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। और जब भी आपने एप्लीकेशन ये मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाली फेल वाली जो भेजनी होती है वो किस डेट पर भेजी है ये आपको बतानी है, कहाँ भेजी है ये बताना है और उसके बाद आपको उनको रिवाइज़ करना है कि सर मैंने सारा चीज़ अपनी तरफ से कर दिया हूँ, मैंने ओरिजिनल मार्कशीट भी भेज दिया हूँ, जितना लेट भेजे हो वो आप बता देना। और आप उनको ये भी बताना है कि सर फीस वगैरह सब चीज़ मैंने प्रोवाइड कर रखा हूँ लेकिन फिर भी मुझे टीओसी वाले सब्जेक्ट अभी तक नहीं मिले। ठीक है, रिजल्ट में मेरा टीओसी वाला सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है। यही चीज़ जो है ना आपको मेल करनी होती है। अब मेल के लिए तो देखो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेल तो मैं आपको घर बैठे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको जो रीजनल सेंटर जाना होगा ना वो आपको खुद ही जाना होगा, क्योंकि देखो अगर मैं आपको रीजनल सेंटर जाकर विजिट करके आता हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। और अगर आपके लिए मैं रीजनल सेंटर जाऊँगा तो देख लेना मेरा वो जो है जॉब है वो मेरा छूट जाएगा। ठीक है, तो मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट्स के लिए रीजनल सेंटर जाऊं और उनके सेपरेटली प्रॉब्लम को वहां पे रखूं। ठीक है,
मैं आप लोग को तरीका बता सकता हूँ, बाकी करना आपको ही है। मैं यहाँ से मेल कर दूँगा, उसके बाद आप लोग को 7 दिन के अंदर एक रिटर्न एप्लीकेशन लेकर आपको जाना होगा रीजनल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि टीओसी वाले सब्जेक्ट वालों को क्या करना है, जिनका टीओसी का सब्जेक्ट मतलब ऐड नहीं हुआ है। तीसरी प्रॉब्लम पे हम अपनी आते हैं। अब ये देखो, एक स्टूडेंट्स है जिनको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। इनका देखो, इन्होंने एनयूएस में एडमिशन लिया है। इनका कहना है कि मैं एडमिशन को कैंसिल करवा के बिल्कुल फ्रेश एडमिशन करना चाहता हूँ, यानी कि उसमें मैं अपना नेम भी सही करवाना चाहता हूँ और अपना फादर नेम भी सही करना चाहता हूँ। बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से जो फ्रेश एडमिशन होता है ना, वो करना चाहता हूँ। तो देखो, ऐसा पॉसिबल है। मैंने आपको बोला है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। देखो, होता क्या है ना कि एक बार जब एनयूएस में आप रजिस्टर हो जाते हो ना, जो नेम आप देते हो अपना, जो अपना फादर नेम देते हो, जो अपना मदर नेम डालते हो, जो अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो, ये सारी चीज़ ना एक बार एनयूएस आपको रजिस्टर कर लेती है। उसके बाद जो है ना, उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती है, क्योंकि जो चीज़ आप प्रोवाइड करोगे पहले टाइम में उसको वो फिक्स कर देगी। आपका नेम फिक्स हो जाएगा, आपका फादर नेम फिक्स हो जाएगा, आपका मदर नेम फिक्स हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो जाएगा, मेल फीमेल जो होता है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना एनयूएस वन टाइम लेती है और फिक्स कर देती है। बाई चांस मानो, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मेरे साथ ही केस हुआ है। मैंने देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कब कांटेक्ट करते हैं, जब वो खुद मतलब अपनी 30 मार खान वाली जो दादागिरी होती है वो कर लेते हैं। फॉर्म खुद भर लेते हैं, नेम गलत डाल देते हैं, पापा का नाम गलत डाल देते हैं, डीओबी गलत डाल देते हैं। कुछ भी ऐसा गलती करने के बाद मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मेरा एडमिशन कर दो फ्रेश वाला। अब देखो, जब मैं एडमिशन करता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट्स पहले से रजिस्टर है। अब वो करते क्या है ना कि देखो, मुझसे कहते हैं कि मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अब एनयूएस तो देखो कभी झूठ बोलेगा नहीं, ठीक है। एनयूएस के पास आप लोग के ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ पे है। आप देखो, ईमेल आईडी चेंज कर भी एडमिशन करोगे ना, तो भी एनयूएस बता देगा कि इस नेम से इस बंदे की जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी हो चुकी है और अब हम इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करने देंगे। वो आपको ऑटोमेटिक बता देता है जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे नया वाला। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे नहीं, मेरे पास तो सारे ही ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब ऑलरेडी मतलब अपना एडमिशन ले चुके हैं, उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं कि फ्रेश एडमिशन करके दो, ठीक है। अब देखो, मैं फ्रेश एडमिशन कर नहीं सकता हूँ उस केस में। जो आपकी डिटेल है पहले वाली, जो आपने नेम डाल रखे हो, जो आपने फादर नेम डाल रखे हो, जो आपने डीओबी डाल रखा है, जो आपने मेल फीमेल सेलेक्ट कर रखा है, वही रहेगा। उसी पे मैं एडमिशन आपको करके दे सकता हूँ, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए आपको स्ट्रीम चेंज करना होगा और उसके लिए आपको 750 रुपये जो है फ़ीस, ऑफिशियल फ़ीस है। इसमें आपको पेमेंट के टाइम कुछ ऐड हो जाता है। ये आपको पे करने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, देखो अगर आपने पेमेंट कर दिया है, जैसे कि आपने देखो पूरा दादागिरी कर ली अपनी, आपने मतलब फॉर्म में सारी गलती कर दी है, पूरा फॉर्म फिल कर दिए हो और उसके बाद पेमेंट भी कर दिए हो, तो उस केस में भी आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद देखो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जो भी आपने पेमेंट किया है सारा एनयूएस खुद रख लेगा अपने पास, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 750 रुपये लगेंगे, प्लस आपको ये फ़ीस भी लगेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लोगे, जो भी एडमिशन फ़ीस आपका बनेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ये सोचकर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो कि मतलब मैंने तो एडमिशन ले लिया, इसको पता क्या चलेगा। देखो, मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन एनयूएस को पता है। एनयूएस के सॉफ्टवेयर को पता है कि आप पहले से रजिस्टर हो, आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखे हो, तो वो मुझे बता देगा कि ये बंदा पहले से रजिस्टर है, इसका अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इस बात पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहस करते हैं। मैं उनसे बहुत पोलाइटली कहता हूँ कि भाई देखो, एक बार आपने एडमिशन ले लिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उस केस में आपका नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका फादर नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका मदर नेम चेंज नहीं हो सकता, आपका देखो मतलब कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं हो सकता, मेल फीमेल चेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें देखो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप मेरे पास आते हो तो इनमें से कोई एडिट नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि पर्सनल डिटेल अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, मेरे पास आते हैं कि फॉर्म भर दो, ठीक है। मैं फॉर्म भर के दे देता हूँ, बाद में कहते हैं कि मेरा फादर नेम गलत क्यों डाल दिया। भाई आपने पहले ही डाल रखा है, वो मैंने गलत नहीं किया। पर्सनल डिटेल क्या होती है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन के टाइम ही मांगता है और उसे फिक्स कर देती है एनीवेज, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते आप।
तो पर्सनल डिटेल जो है ना, आप लोग अगर पहले भर के आ रहे हो और मेरे से एडमिशन करवा रहे हो तो मैं पर्सनल डिटेल में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो है मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, आपका एड्रेस डाल रहा हूँ, आपका जो भी आगे की जो ऑप्शनल डिटेल वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह होती है, सब करता हूँ। पर्सनल डिटेल वन टाइम होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पे लेके काफ़ी ज़्यादा बहस करते हैं कि मेरा फॉर्म गलत क्यों कर दिया। अगर आप देखो एक बार मतलब पहले एडमिशन ले लिए हो, रजिस्ट्रेशन कर दिए हो, तो जो आपने नेम डाला है, जो आपने फादर नेम डाला है, जो आपने मदर नेम डाला है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है, जो आपने मेल फीमेल सेलेक्ट किया है, वो फिक्स रहेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ पहले वाला ही फिक्स रहेगा। इसमें हम या आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो। उसके बाद जो है आप जितनी बार रजिस्ट्रेशन करोगे वो आपको पॉपअप आएगा कि ये पहले से रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसको सोल्यूशन यही है कि आप एडमिशन को कैंसिल करवा लो। एडमिशन कैंसिल करवाने का मतलब है कि स्ट्रीम चेंज करवा लो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको देखो स्ट्रीम चेंज के लिए मैं बताऊं तो स्ट्रीम चेंज में क्या होता है ना, कि जैसे कि आप मान के चलो ये स्ट्रीम 4 के लिए एडमिशन ले रखे हो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए, अब आपको एडमिशन कैंसिल भी करवाना है तो आपको स्ट्रीम 1 में जाना होगा। ठीक है, या स्ट्रीम 2 जो अभी खुलने वाला है 15 सितंबर के बाद, उसमें जाना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको चेंज करते समय मिलता है। एडमिशन तो देखो कैंसिल होता ही नहीं है। एडमिशन कैंसिल का मतलब ही ये होता है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, इस स्ट्रीम से उस स्ट्रीम में जा सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी देखो आप लोग भी समझा करो चीज़ों को। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूँ।